पहले प्रणाम सर, मैं अनन्या आपका स्वागत करती हूँ दैनिक दर्शन के चैनल पर। और आपसे सबसे पहला सवाल जो है मेरा वो ये है कि आपका जो राजनीतिक सफ़र है वो थोड़ा सा यूनिक है। मैं जानना चाहती हूँ आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में, और ख़ास तौर पे हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। यूनिक मुझे तो नहीं लगता है कुछ ऐसा यूनिक है। ये ज़रूर है कि नॉर्मली राजनीति कोई मेरा विषय नहीं था, और कब मैं राजनीति में आ गया मुझे ठीक से पता भी नहीं है। लेकिन पिछला 6 चुनाव लड़ा हूँ, एक लोकसभा लड़ा, 5 विधानसभा लड़े, और यह 7वां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यह ज़रूर है हर चुनाव में लोगों का स्नेह बढ़ता ही गया, कभी कमज़ोर नहीं था, और इनके बीच में रह के काम करना अच्छा लगता है, उससे मुझे भी संतुष्टि मिलती है, इसीलिए राजनीति में हूँ। इससे ज़्यादा कुछ मेरे समझ में नहीं आता। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आपने जो बात कही है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये जानकारी मिली थी कि आपके क्षेत्र में अगर कोई समस्या आती है, किसी भी प्रकार की कोई घटना हो जाती है, तो आप वहाँ पर कुछ क्षणों में ही उपस्थित हो जाते हैं। ये आप मैनेज कैसे कर पाते हैं सर? मतलब आपका क्षेत्र इतना बड़ा है और आप उस वक्त ना जाने कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, बट आप ये मैनेज कैसे कर पाते हैं? एक्चुअली जब आपके चाहने वाले ज़्यादा होते हैं तो कोई भी सूचना, कोई भी घटना कहीं भी होगी तो आपको तुरंत पता चलेगा। उसके बाद वो तो आपकी अपनी बात होनी चाहिए कि आप उसके लिए कितना तत्पर हैं, आपको कितना पेन है अपने लोगों के लिए। अगर आपको उनके दर्द की अनुभूति है, उनके लिए सोचते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सुख की घड़ी में पहुँचे न पहुँचे, लेकिन उनके दुख के समय में पहुँचना चाहिए। और मैं प्रयास करता हूँ कहीं भी हूँ तो समय से पहुँचूँ। बिल्कुल। और एक और चीज़ है कि आपसे मिलना बड़ा मुश्किल होता है लोगों को, तो ये ऐसा कैसे है? मतलब कि जो भी आते हैं, बहुत इतने ज़्यादा लोग आपके, वाकई में जो आपने बात कही है कि जो जब चाहने वाले ज़्यादा हों तो आप इतने लोगों के बीच में घिरे होते हैं, तो मिलना मुश्किल जो है वो हो ही जाता है। ये एक्चुअली अफवाह है कि मुझसे मिलना इतना आसान, मेरे ख्याल से इस धरती पे किसी से भी इतना आसान नहीं है। मुझसे कभी भी कोई मिल सकता है, लेकिन लोगों के दिमाग में कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि मिलना मुश्किल। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सुबह 7-8 बजे से मिलने के लिए तैयार हो जाता हूँ, और मिलते कोई भी आए मेरे पास। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है, छोटा है, गरीब है, अमीर है, सब एक ही साथ बैठते हैं, मिलते हैं, अपनी बात करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझसे मिलना कोई तकलीफ। आप क्षेत्र में अभी चूँकि आगामी चुनाव जो विधानसभा का होने वाला है, उसमें बदलापुर क्षेत्र से आप जो हैं वो लड़ रहे हैं, और आप अपने क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अभी आपको क्या लग रहा है कि लोगों का प्यार जो है, क्या वो वैसे ही मिल पाएगा आपको जैसे आप देते हैं? पहली बार मैं 6 चुनाव लड़ा हूँ, और हर चुनाव का अपना एक अलग अनुभव है। ये 7वां चुनाव है, और जितने चुनाव भी लड़े हैं हर बार होता था, हम लोग देखते थे कि भाई देखिए फला वोटर फला पार्टी का है, फला पार्टी का है, हमारा ये वोटर है, या अन्य लोग हैं जिनको हम अपने साथ जोड़ सकते हैं, उस पर काम करते थे। तो पहली बार मुझे दिख रहा है कि हर समाज के लोग, हर जात बिरादरी के लोग वोट देने के लिए और जिताने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। अखिलेश जी को भी पसंद कर रहे हैं और मुझे भी पसंद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं देख रहा हूँ कि कोई भी बिरादरी ऐसी नहीं है जिसमें हमें वोट नहीं मिल रहा है, और यह सबसे बड़ी पॉजिटिव साइन है चुनाव की, जीतने की, और अच्छे मार्जिन से जीतने। क्योंकि जैसे ब्राह्मण हैं, यादव हैं, ठाकुर हैं, हरिजन बिरादरी है, पासी हैं, कुम्हार, लोहार, भूंस, धोबी, बनिया, हर जाति में मैं देख रहा हूँ कि इस बार लोगों का है। हम लोग पहुँचते हैं उसके पहले ही उनके सामने से उनकी ऊर्जा मजबूती के साथ पेश आते हैं, बताते हैं कि हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं, आपको जिताने के लिए तैयार हैं। तो पहली बार मुझे, जैसे हम लोग भी निकलते हैं सुबह से, तो जैसे जैसे लोगों से मिलेंगे, अगर बेहतर दिखता है तो एनर्जी अच्छी होती है, अगर कोई मैंने निगेटिव बात आती है तो आदमी की उदासी होती है। मैं पिछले करीब 6-7 महीना से सक्रिय रूप से समाज में घूम रहा हूँ इस विधानसभा में, और पिछले जब चुनाव आचार संहिता लगी, जब से प्रत्याशी घोषित हुआ, धीरे धीरे उसके मैंने बदलते जाते हैं। और
लेकिन कभी मुझे ये नहीं महसूस हुआ, मैं निकलता हूँ जिस भी जोश के साथ, शाम तक लौटता हूँ तो लोग उसमें इजाफा करके भेजते हैं। ये पहली बार देख रहा हूँ कि हर जात समाज के लोग जुड़ रहे हैं और बड़े मतों से जिताने के लिए तत्पर हैं। सर, मैं ये बहुत अच्छी बात है कि बदलाव जो ये आया है कि जाति से ऊपर उठ के जो लोग वोट कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपको शुभकामना देना चाहूँगी। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश का जो भी प्रोग्रेस है, हमारा देश अगर आगे बढ़ेगा तो उसमें राजनीति का बहुत बड़ा रोल है, और वहाँ पे जब जातिवाद आ जाता है ना, तो वो राजनीति जो है वो ख़त्म सी होने लगती है। तो अभी का जो बदलाव है, जिसके बारे में आपने कहा कि हर जात के लोग अपनी जाति से ऊपर उठकर और जातिवाद से ऊपर उठ के अगर वो वोट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसा बदलाव आया है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आखिरी सवाल है आपसे, कि आप अभी क्षेत्र में निकल रहे हैं, आप अब के चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें आप अपने जनता के लिए जो करना चाहते हैं, आपके जो संकल्प हैं, जो आप अपने हृदय से चाहते हैं कि आप करें, उसके बारे में मैं ज़रूर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी। लेकिन मैं पिछली बार भी 2012 से 17 तक यहाँ विधायक रहा, तो जब विधायक था मैं, तो ये हमारा बदलापुर टाउन नहीं था, इसको मैंने सबसे पहले टाउन एरिया कराया। जब आप किसी टाउन एरिया को बना देते हैं, स्वीकृति दिला देते हैं, तो वहाँ कई चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है। वहाँ फायर स्टेशन हो जाएगा, वहाँ बस स्टेशन हो जाएगा, वहाँ और भी तरह तरह की सुविधाएं टाउन एरिया से जो संबंध है वो हो जाएंगी। उसी समय मैंने इसको टाउन एरिया करा दिया, 30 करोड़ का फंड भी ला के दे दिया, तो काफ़ी काम हुए और स्वीकृतियाँ सब हो गई। जैसे कि होता है कि एक कहानी बताऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि एक महिला की तबीयत बहुत खराब थी और लग रहा था कि जीवित नहीं बचेगी। उसी समय उन्हीं की सास थी और उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना किया और ईश्वर प्रकट हुए, बोले कि इसकी ज़िंदगी के अलावा जो भी मांगोगे दे सकता हूँ, क्योंकि इसका समय पूरा हो गया है, इस महिला का, इसको नहीं जीवित कर सकता, लेकिन उसके अलावा कुछ भी मांगोगी तो दे दूंगा। उस महिला ने कहा कि मैं अपने पोते का मुंह देखना चाहती, तो फंस गए वहाँ ईश्वर भी, तो महिला भी बच गई और उसकी एक आगे की पीढ़ी भी। उसी तरह जब टाउन एरिया होता है तो उसमें बहुत से काम ऐसे हैं जो बिना कहे हो जाते हैं। तो मैंने हमारे लोगों के लिए यह टाउन मांग करके यहाँ की जितनी समस्याएं थी उसको वहीं पर निदान कर दिया। 24 घंटे बिजली हमने दिए और पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, चेक डैम, चौराहे का सौंदर्यीकरण हमने निजी संसाधनों से किया, ये राष्ट्रीय ध्वज लगा, बहुत से काम के। वाईफाई फ्री थी 5 साल हमारे समय में, तो काम की कोई कमी नहीं थी। इस बार हम लोग फिर हमारे अभी नेता ने भी, माननीय अखिलेश जी ने भी घोषणा किया कि 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री, पेंशन योजना को लागू करना जो पिछले ख़त्म किए हैं, ऐसे कई चीज़ों का उन्होंने भी बताया। मैंने अपनी विधानसभा के लिए पर्सनली सोचा 24 घंटे बिजली हम उसकी व्यवस्था करेंगे, सोलर से चाहे जैसे हो वो हम करेंगे, और लोगों को यह विश्वास भी है कि जो हम कहेंगे करेंगे। दूसरा, हर घर को पानी, और पानी भी साफ और गुणवत्ता युक्त पानी की कमी नहीं हमारे यहाँ, लेकिन साफ और गुणवत्ता युक्त की पानी की कमी। पानी, जो परिवार, जो गार्जियन अपने बच्चों को आर्थिक तंगी के वजह से नहीं पढ़ा लिखा पाता है, और वाकई में अगर उसको आर्थिक तंगी है तो उसको कम से कम उसका बच्चा पढ़ लिख पाए, उसकी व्यवस्था हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। इसी तरीके की और भी बहुत सी सारी योजनाएं हैं, तो अभी हमारा भी यहाँ पे ब्रह्म वचन छपेगा तो बताएंगे आप लोगों को, उसमें सारा लिखा जाएगा। प्लस एक और मैंने सुविधा कि मिनिमम पैसे में 5-10 रुपए में महिलाओं को या बच्चों को खाने की व्यवस्था करना चाहते हैं अपनी तरफ से। साथ ही ई रिक्शा, जैसे ओला बुलाते हैं लोग बड़े शहरों में, यहाँ भी किसी महिला को कहीं जाना आना है तो ई रिक्शा की भी सुविधा देने वाले हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको पैसा न लगे। इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं कि हम अपनी विधानसभा को, हम तो यूनिक नहीं है लेकिन इस विधानसभा को यूनिक जरूर बनाएं, ये हमारी इच्छा है और जनता मौका दे रही है मुझे लग रहा है, और सारे काम भी हम करेंगे।
और सरकार भी बनेगी और हमारे अखिलेश जी भी इस प्रदेश के बेहतरीन मुख्यमंत्री थे उस समय भी, आने वाले समय में भी बेहतरीन मुख्यमंत्री बनेंगे।